आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरी समझ से किसी भी व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह से पराधीन नहीं होना चाहिए। पराधीनता अभिशाप है। मैंने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है, समझा है और जाना है, और जितने भी बड़े-बड़े अनुभवों में से होकर के मैं गुज़रा हूँ, उनमें से ये वाला दुःख सबसे बड़ा था। मेरी समझ से व्यक्ति को कोई भी छोटा ही काम क्यों नहीं करना चाहिए। वो राजमिस्त्री का काम कर ले, वो लेबर का काम कर ले, वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर ले, वो चाय बेचने की दुकान कर ले, लेकिन जितनी उसकी माली ज़रूरतें हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनको अगर वो पूरा कर लेता है और इसके लिए किसी का भी मोहताज नहीं रहता है, तो वहाँ से सच्ची आध्यात्मिकता का पहला चरण शुरू होता है। आध्यात्मिकता शब्द में कहीं न कहीं आत्मा आ जाती है। अध्यात्म शब्द में आत्मा छिपा हुआ है। अधि जोड़ आत्मा। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो अधि जोड़ आत्मा, आत्मा, तो आत्मा स्वभाव से ही स्वतंत्र है, मुक्त है। तुम्हें उसको मुक्त करने के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हारे साथ है, यहाँ पर इस बॉडी में है। अब तुम ये देखो कि तुम इस दुनिया में क्या नया कर सकते हो। कोई नई चीज़ दे सकते हो तो उसे दे दो, या फिर तुम पुरानी ही किसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो तो उसे कर दो। बहुत सारे लोग पुरानी ही किसी चीज़ को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे पढ़ाने का काम बेहतर कर सकते हैं, दूसरों से बेहतर। किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते, किसी नई चीज़ की रचना नहीं कर सकते, लेकिन पुरानी चीज़ को फिर से बनाना हो, दोहराना हो तो बहुत बढ़िया से कर लेंगे। गणित के शिक्षक और दूसरे गणित के शिक्षकों की तुलना में बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा लेंगे, लेकिन आप उनसे किसी नए फार्मूला को क्रिएट करने के लिए कहिएगा या नया साइंटिफिक इन्वेंशन करने के लिए कहिएगा, नहीं कर पाएंगे। दुनिया में 80% लोग इसी तरह के हैं। वो पुरानी ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। अगर ऐसा कुछ करने से भी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो इससे आपको अपने आध्यात्मिक जागरण में बहुत अधिक मदद मिलेगी। मेरी समझ से सबसे ज़्यादा अभागा और शापित इंसान वह है जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जो नहीं कर पा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो नहीं कर रहा है वो अपने जीवन को व्यथा ही गवा रहा है। और ख़ास करके वो लोग जो लोग सांसारिक भोगों के पीछे पड़ जाते हैं और आत्मा को एकदम से भूल जाते हैं, मैं उनकी बात तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, जो लोग संसार के कार्यों को छोड़ करके जंगल में भाग जाते हैं, गुफा में छिप जाते हैं, आश्रमों में छिप जाते हैं, मठों में रहने लगते हैं, वो जीवन के और भी ज़्यादा अंधेरों में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी संसार मौजूद है। वहाँ पर भी आकांक्षाएं, ज़रूरतें और समस्याएं मौजूद हैं। संसार का स्वरूप शहरों में और शहरों के हाईवे पर चलती हुई महंगी महंगी चमचमाती हुई कारों में नहीं है, बड़ी बड़ी स्काई हाई राइज बिल्डिंग्स में नहीं है, मार्केट्स में नहीं है। संसार का स्वरूप आकांक्षाओं, ज़रूरतों और समस्याओं में है। अगर आपके अंदर में आकांक्षा है तो आपके अंदर में संसार है, कहाँ भाग कर के जाइएगा। अगर आप अभी भी ज़रूरतों में फंसे हैं तो आपके अंदर में संसार है और आप संसार में हैं। अगर आपके चारों तरफ समस्याओं का चक्रव्यूह है और आप इसकी काट नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो संसार के बीचों बीच में हैं, कहाँ भाग कर के जाइएगा। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो सन्यासी बन गए हैं, साधु बन गए हैं, लेकिन जिनको चक्रव्यूह काटना नहीं आता था। अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह काटना नहीं आता था, क्योंकि जब उनका गर्भवास हो रहा था तो उस वक्त जो चक्रव्यूह को काटने की कला बताई जा रही थी उसमें बाधा पड़ गई थी, इसलिए उसके 7 लेवल तक उन्होंने काट लिया था, 8वां लेवल अधूरा रह गया था, इसलिए वो फंस गए थे।
उनको नहीं आता था काटने के लिए, इसलिए वो फंस गए थे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी साधु सन्यासी हैं जो साधु सन्यासी का चोला ओढ़ने के बाद माया की दुनिया में फंस गए हैं, क्योंकि उनको माया के चक्रव्यूह को काटना नहीं आता था। इसी तरह इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे महायोगी हो गए हैं, तीर्थंकर हो गए हैं, पैगंबर हो गए हैं, अवतार हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं, योगी हो गए हैं, जो पूरी तरह से इस संसार में रहे और संसार के ही होकर रहे और सांसारिकों जैसे ही रहे करीब करीब, लेकिन उनको सारे चक्रव्यूह काटने आते थे और उन पर माया असर नहीं करती थी। जैसे महाभारत का ही उदाहरण हमने लिया, अभिमन्यु का, उनको चक्रव्यूह काटने नहीं आते थे सारे, लेकिन पितामह भीष्म, क्या मजाल है कि उनको कोई हरा दे। पांडवों से भी वो तभी हारे, कृष्ण से भी वो तभी हारे, अर्जुन से भी वो तभी मारे गए जब उन्होंने ऐसा स्वीकार किया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बहुत बड़े बड़े महारथी, तपस्वी, खुद कृष्ण, खुद बलराम, जो इस संसार में होकर के रहे, सांसारिक लोगों की तरह रहे। कृष्ण को रसिक भी कहा गया, उन्होंने रास लीला रचाई, लेकिन उनको माया के सारे स्तर काटने आते थे, सारे चक्रव्यूह काटने आते थे, और वो इस संसार से भागे नहीं, लेकिन वो इस संसार में रहते हुए भी पूर्ण रूप से सन्यासी थे, पूर्ण रूप से योगी थे। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दीबाजी में संसार को छोड़ करके भाग जाते हैं। आम कच्चा ही रह जाता है, टूट जाता है, तो वो खाने के लायक नहीं रह जाता है। आम जब पक जाता है तो खुद गिर जाता है। तुम इस जन्म में सब कुछ मत चाहो, तुम इस जन्म की, अगले जन्म की, पिछले जन्म की चिंता क्यों करते हो, जब तुम इसके पहले के हजारों लाखों जन्मों के, करोड़ों जन्मों का इतिहास नहीं जानते हो, तो इसी जन्म में पूर्णता और बुद्धत्व लाभ करने के पीछे तुम्हारी जिद क्यों है। हो जाने दो अगला जन्म, क्योंकि जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो तुम्हारी साधना है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली है। जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी दृष्टि है, अपने पिछले वीडियो में मैंने ये कहा कि दृष्टि उच्च होनी चाहिए। रावण कम ज्ञानी था क्या? ज्ञान मदद नहीं करता है, लेकिन दृष्टि नीची थी। दृष्टि हमेशा पर स्त्रियों पर रहती थी, नाग कन्याओं पे, ऋषि कन्याओं पे, राक्षस कन्याओं पे, देव कन्याओं पे, मानव कन्याओं पे, दूसरों की रानियों का हरण कर लेता था। और वहीं बहुत सारे ऐसे भी ऋषि हुए हैं जिनके पास कुछ भी वैभव नहीं था। सुखदेव के पास कुछ भी वैभव नहीं था, बचपन से ही वैराग्य की भावना का उदय हो गया था। शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं, इनका ध्यान नहीं रहता था। जब उनके अंदर में वैराग्य का उदय हुआ तो वो ऐसे ही चल दिए, शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं, कपड़े गिर गए। सबको पता था कि ये वैरागी हैं, अवधूत हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनकी नज़र में काम वासना की दृष्टि नहीं थी, इसीलिए अगर वो किसी स्त्री को देखते थे तो वहाँ पे उनकी आंखों में ये भावना नहीं आती थी कि सामने स्त्री भी खड़ी है या नहीं। तो वो एक नदी या एक सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे, व्याकुल होकर के वैराग्य की भावना से। वहाँ पर स्त्रियाँ नहा रही थीं, लेकिन उनको देख करके उन्होंने कपड़े नहीं पहने या अपने अंगों को ढकने की कोशिश नहीं की। वो नहीं लजाई, क्योंकि उनको पता था। उसके थोड़ी देर के बाद अपने पुत्र को खोजते हुए व्याकुलता के भाव से व्यास ऋषि गुजरे। व्यास ऋषि को देखते ही वहाँ पर मौजूद स्त्रियों ने तुरंत कपड़ों से अपने अंगों को ढकना शुरू कर दिया। व्यास ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अष्टादश पुराणों की रचना की है, मैंने भाष्य लिखे हैं, इतने सारे ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने पूछा भी तो उन स्त्रियों ने बताया कि आपके पुत्र के अंदर में स्त्री पुरुष का भाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन आपके अंदर में अभी भी बचा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तुम निश्चित नहीं कर सकते हो, ये तो दूसरे लोग ही निश्चित करेंगे कि तुम्हारे अंदर में क्या बचा है और नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात है कि वक्त निश्चित करेगा। और मैंने अभी कहा कि वक्त एक फैक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले हम वक्त के फैक्टर को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हमें मानना पड़ रहा है कि वक्त भी एक फैक्टर है। समय या काल चक्र भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, बस हमें उसको समय देना पड़ेगा। और हम नहीं भी देंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे उसका। वैसे भी तो समय बह ही रहा है, जो हमारे पास था वो चला गया, जो है वो गुजर रहा है, जो आने वाला है वो आकर के गुजर ही
जाएगा, चला ही जाएगा। और एक दिन हमारा ये जीवन तथाकथित जीवन जो हमारा कब था ये भी निकल जाएगा। इसलिए ये चिंता क्यों करनी कि इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा या इस जन्म में नहीं हो पाया। जिसको जो पात्रता है, जिसकी जो योग्यता है, जिसकी जो तपस्या है, जिसका जो सैक्रिफाइस है, जिसकी जो साधना, उसको वो मिल ही जाता है, मिल करके ही रहता है। अपनी मूल्यांकन, अपनी एनालिसिस खुद करना गलत है। अपना मूल्यांकन स्वतः करना गलत है। इसको अब हमें छोड़ देना सीखना चाहिए और दृष्टि उच्च रखनी चाहिए। बस दृष्टि तो सुखदेव की ऊंची थी कि सांसारिक चीज़ों के पीछे वो नहीं पड़े। कपिल मुनि की ऊंची थी, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया था कि 24 तरह के गुरु होते हैं। दृष्टि जिसकी उच्च होती है, उसके पास संसाधन कम होते हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं भी होते हैं, तो भी उसको वही गति मिलती है जो बड़े बड़े राजर्षियों को मिलती थी, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को मिलती थी और शायद नहीं भी मिलती थी। और दृष्टि अगर नीची है तो बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा अधिकार है। रावण ने तो सारे देवताओं की रिद्धियों शुद्धियों पर कब्जा कर लिया, देवताओं को भी हरा दिया, देवताओं को भी गुलाम बना लिया। मतलब स्वर्ग पर भी उसका कब्जा था, भूलोक पर तो था ही, पाताल लोक पर भी उसका कब्जा था। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर उसकी सत्ता नहीं जम चुकी थी। लेकिन बस दृष्टि नीची थी, जिसके कारण कि भगवान राम के बाणों से वह अपने आप को नहीं बचा सका। ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली भी कम था, शक्तिशाली भी बहुत था। मतलब भगवान राम के बाद इस दुनिया में उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं था, तभी तो और किसी के हराए वह नहीं हारा। सिर्फ भगवान राम से ही हारा और भगवान राम को आना पड़ा। तब भी हारा तो क्यों हारा, अजय क्यों नहीं रहा? आखिर वह भी तो तपस्या करके भगवान शिव से, भगवान ब्रह्मा से बड़ी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ, बड़े बड़े दिव्यास्त्र हासिल कर चुका था। फिर भी क्यों हार हो गई? क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी दृष्टि नीचे थी ही नहीं। भगवान राम की जो जाने दीजिए, भगवान राम के साथ रहने वाले अनुज लक्ष्मण की दृष्टि भी बहुत उच्च थी। उन्होंने माँ सीता के सिर्फ चरणों के दर्शन किए थे, उनके रूप के, उनके चेहरे का दर्शन आज तक एक बार भी नहीं किया था। हनुमान जी की दृष्टि बहुत उचित थी, हनुमान जी इतने बलवान थे। भरत जी की दृष्टि उचित थी, हनुमान जी इतने बलवान थे कि दुनिया के सारी अक्षौहिणी सेनाएं, राक्षस, असुरों, भूतों, प्रेतों, तांत्रिकों की सेनाएं भी मिल जाए तो हनुमान जी की पूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इनकी दृष्टि ऊंची थी। और रावण की दृष्टि भोग वाली दृष्टि थी, हमेशा पर स्त्री का हरण करना चाहता था। क्या उसकी पत्नी मंदोदरी कम सुंदर रही होगी या उसके पास और पटरानियाँ नहीं थी क्या? लेकिन हमेशा पर स्त्री पर उसकी दृष्टि रहती थी कि कभी किसी नाग कन्या का हरण कर लिया, कभी किसी देव कन्या का हरण कर लिया। सामत तब आ गई जब उसने राम की पत्नी का हरण किया। और भगवान राम तो ललित नरलीला कर रहे थे। उन्होंने सीता को कहा कि अब मैं थोड़ा ललित रोचक नरलीला करूँगा, तो तुम अपने आप को अग्नि देवता में छिपा लो। सीता माता ने जब लक्ष्मण जी बाहर गए हुए थे तो अपने आप को अग्नि देवता में छिपा लिया और एक छाया रूप बाहर में छोड़ दिया। हरण तो उस छाया का हुआ था, इतने में रावण की सामत आ गई। अब यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तपस्या करके, बहुत ज़्यादा रिद्धियाँ सिद्धियाँ, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हासिल करके क्या होगा अगर आपकी दृष्टि रावण की तरह, कंस की तरह नीची है, महिषासुर की तरह नीची है। महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, जिन्होंने माँ दुर्गा को ही प्रपोजल दे दिया था और माँ दुर्गा ने भी उनके बचपने पर सस्मित हास्य करते हुए कहा था कि मैं क्या करूं, मैंने तो किशोरावस्था बचपन में ही नादानी से मूर्खतापूर्वक एक प्रतिज्ञा ले ली है। यो माम जयति संग्राम में यो में दर्पम विपोहति यो में प्रतिभलो लोके स में भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में हराएगा, जो मेरे दर्प का दमन करेगा, वही मेरा पति होगा। दृष्टि नीची थी, इसलिए देवताओं को हराने वाले महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ देवता आक्रांत हो गए। स्वर्गलोक पदाक्रांत हो गया राक्षसों की रणभेरी से। सबको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान रुद्र के पास गए और सारे देवी देवता
मिल करके अपनी अपनी शक्तियाँ मिला करके माँ दुर्गा को अपनी शक्ति अपने हथियार दिए। तब सब की शक्तियाँ जब जुटी और माँ दुर्गा का अपना पराक्रम आया, माँ शक्ति का, अनादि दुर्गा का, तब उन्होंने इन राक्षसों का समूल संहार कर दिया। क्यों संहार हो गया? क्यों नहीं टिक पाए? दृष्टि निश्चित थी। पराई स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहते थे, पराई धन को अपना धन समझ करके हड़पना चाहते थे। ये बातें कुछ समय तक तो चल जाती हैं, लेकिन अगर ये बुराइयां हम खुद नहीं देखते, खुद नहीं दूर करते हैं, तो प्रकृति रूपी महादुर्गा आकर के हमारा संहार कर देती है। क्योंकि जो लोग भी दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, दूसरों की स्त्री को अपनी स्त्री समझते हैं, माँ दुर्गा की नज़र में वो सब लोग असुर ही हैं। और एक दिन ये जो कालिका है, काल और कालिका, महादुर्गा सर्वशक्ति स्वरूपिणी संहार कर देती है। कुछ नहीं बचता है, लाश की राख भी नहीं आप ले जा सकते हैं। इसलिए ये देखिए कि आपकी दृष्टि कहाँ पर है, बस साधना कहाँ पर है मैटर नहीं करता है। धन कितना कमाया, धन तो रावण और कंस ने भी बहुत जोड़े, बड़े बड़े राजाओं, सम्राटों, बादशाहों ने भी बहुत जोड़े। आज वो कहाँ पर हैं? सोए हैं कब्र में, हूँ और हाँ भी नहीं कर पाते हैं। जरा सा सोच करके देखिए, आप धन जोड़ लेंगे, ऐश्वर्य जोड़ लेंगे, बहुत दिनों तक किसी देश के प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे, राष्ट्रपति बने रह जाएंगे, पूरी दुनिया में आपकी सल्तनत फैल जाएगी। लेकिन जब आपका सफाया होगा तो अपनी कब्र से आप हूँ और हाँ भी नहीं बोल पाएंगे, अपनी लाश की राख भी नहीं ले जा पाएंगे। दृष्टि ऊपर कीजिए।